इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITR 3 फॉर द FNO ट्रेडर्स। जी हाँ, अगर FNO के अंदर अगर आपको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है या लॉसेस को अगर आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, करंट ईयर की इनकम के साथ में सेट ऑफ करना चाहते हो, तो क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, सारी चीज़ें बताऊंगा। एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि F&O का जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स कैसे होता है। तो F&O को हमेशा बिजनेस इनकम यहाँ पे काउंट किया जाता है और जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लगता है। अभी अगर मैं राइट नाउ न्यू टैक्स की बात करूं असेसमेंट या 25-26 के लिए, तो 7 लाख रुपए तक का भी अगर आपका नेट प्रॉफिट है, टोटल इनकम मतलब उसमें आपका F&O भी आ गया, आपकी सैलरी की इनकम भी आ गई, आपका बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड सब कुछ आ गया, अगर वो सब कुछ मिला के 7 लाख के नीचे तो कोई टैक्स नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर जो अपना 2526 अभी चल रहा है तब से लिमिट ये 12 लाख रुपए होने वाली है, यानी 12 लाख तक आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। अब मोस्टली क्या होता है ना, F&O के अंदर सिर्फ 1% ट्रेडर प्रॉफिट्स के अंदर होते हैं, बाकी सारे मोस्टली जो है लॉसेस के अंदर होते हैं। तो लॉस का भी ना अपना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर की इनकम के साथ में। जी हाँ, एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए इस साल आपका अच्छा खासा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, रेंटल इनकम है, डिविडेंड की इनकम है और बिजनेस की इनकम है। तो ये सारी इनकम जो है आप F&O के लॉस के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। और अगर आपकी सेट ऑफ नहीं भी होती है तो आप जो है 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी मान लीजिए आपने 3 साल तो लॉस किया, चौथे साल अचानक आपको प्रॉफिट हो गया F&O के अंदर, तो उस साल भाई इनकम टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपके जो पिछले 3 सालों का लॉसेस है उसको आप सेट ऑफ कर पाओगे। लेकिन भाई सेट ऑफ तभी पॉसिबल है जब आप टाइम के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। तो चलिए मैं सीधा आपको लाइव ले चलता हूं और दिखाऊंगा कि कैसे ये F&O के जो लॉसेस होते हैं या प्रॉफिट होते हैं, कहां पे कैसे एंटर करने और कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए, जहां पे भी ब्रोकर आपका है, मतलब F&O के अंदर जहां पे आप डील करते हो, ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, मोस्टली सारे ब्रोकर आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है अपने F&O की P&L रिपोर्ट नहीं, टैक्स P&L जो रिपोर्ट होती है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा, जैसे एक ज़ीरोधा की यहाँ पे रिपोर्ट है मेरे पास में, तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। हर रिपोर्ट के अंदर आपको 2 चीजें जरूर मिलेगी, एक आपको टर्नओवर मिलेगा, एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो देखिए, अगर टर्नओवर ऑडिट लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो उस केस में आप इजीली खुद ITR फाइल कर सकते हो, वरना फिर आपको CA की हेल्प लगने वाली है। तो गाइस फाइल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। जैसे मैं 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑनलाइन मोड रहेगा। इसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे आपको क्लिक करना है, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। फिर यहाँ पे सिंपली आपको ITR 3 जो फॉर्म है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे लेके स्टार्टेड करेंगे तो रीजन पूछेगा ITR फाइल करने का, तो यहाँ पे सिंपली आप अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकम के अंदर आपको कुछ शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका F&O के साथ कैपिटल गेन भी है तो शेड्यूल जो CG है 112 है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिप्टो है तो VDA भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी बिजनेस के अंदर कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपली करना है आपको कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे शेड्यूल खुल चुके, तो 1 बाय 1 करके कंफर्म करते शुरुआत करते पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस के अंदर पहले आपको ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने 31 जुलाई सेलेक्ट कर ली और 139 सबसेक्शन 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे जो है मैंने बताया F&O को एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप न्यू टैक्स स्कीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली बताना चाहूँगा न्यू टैक्स में जो मैंने अभी आपको 7 लाख 12 लाख की लिमिट बताई वो केवल उसी में मिलेगी। तो आपको हमेशा यहाँ पे एक तो सेट A सेलेक्ट करना है, अगर आप ओल्ड टैक्सेस में जाना चाहते हो तो एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना है, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली सेट A सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी आपको नो रखना है, और यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन है इसको भी आपको नो रखना है। तो ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए, सेट A सेलेक्ट कीजिए, इसको नो सेलेक्ट कीजिए और नीचे भी यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए। तो आप सिंपली जो है कंटिन्यू न्यू जो टैक्स रिजिम है उसी के अंदर आप अपनी ITR को फाइल करने वाले हैं। उसके बाद में सिंपली नीचे जो है सभी के जो ऑप्शन होंगे मोस्टली नो के अंदर रहेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन आती है,
तो देखो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको ना सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे स्क्रीन के सामने दे सकते हो। जैसे अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो जिसमें आप दिखाते हो कि कितना मैंने ऑप्शन सेल किया है, कितने में मैंने बाई किया था, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, प्लस एक आप फुल टाइम ट्रेडर हो भाई, आपने 3-4 स्क्रीनें लगा रखी है, सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले रखा है, मतलब ऐसे आपने कोर्सेज वगैरह यहाँ पे ले रखे। तो ऐसे बहुत सारे अगर आपके खर्चे हैं और एज ए फुल फ्लैज अगर आप ट्रेडर की तरह मतलब पूरा एक बिजनेस की तरह चला रहे हो, तो इस टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो अगर वो चीज़ है तो आप इस आपको ऑप्शन को येस कर सकते हैं, वरना इसको आप सिंपली नो रखिए। नीचे भी मोस्टली जो है सारे ऑप्शन को आपको सिंपली यहाँ पे नो रखना है। और टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली आपको एक सीए से यहाँ पे आईटीआर फाइल करानी पड़ेगी, तो हाल फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप पूछेगा नेचर ऑफ द बिजनेस। अब अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट भी एफएनओ को यहाँ पे अलग से कोड के अंदर डाल चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस साल ही चेंज हुआ है। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21/010 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रेड नेम के अंदर यार सिंपली आप अपना पर्सनल नाम डाल दीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली एफएनओ ट्रेडिंग को डाल सकते हो। उसके बाद में गाइस क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जो है P&L वाले सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे जाना है। देखो अगर आप बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते और बहुत ही स्मॉल सा प्रॉफिट है आपका बेसिकली एफएनओ के अंदर, तो अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लॉस की बात नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक 64 कॉलम मिलेगा P&L वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे आप अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते, आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए सिर्फ आपका 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो सिंपली आप यहाँ पे जो अपना टर्नओवर दिखाइए कि लेट सपोज मान लीजिए 75,000 रुपये का मेरा टर्नओवर है और एफएनओ के अंदर जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो मात्र मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह से आप अपनी एफएनओ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हो अगर कोई बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करते, कोई P&L अकाउंट मेंटेन नहीं करते और हल्का सा छोटा मोटा अगर आपका एफएनओ का प्रॉफिट है। तो दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा जहां पे आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, एक अच्छा खासा टर्नओवर है, लेकिन उस पर ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। तो P&L वाले सेक्शन के अंदर ही यहाँ पे आपको प्रेजेंटेटिव इनकम का कॉलम मिलेगा, 44 AD मिलेगा। आपको सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगेन आपको एफएनओ का जो कोड था हमने जो स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 12 महीने का टर्नओवर पूछेगा, तो जो भी मतलब आपका एफएनओ का टर्नओवर है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं वो टर्नओवर निकाल के देते हैं, तो आपको सेपरेटली कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना टर्नओवर डालिए और उसके ऊपर एक्चुअल में जितना भी आपका प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आप लॉस पुट नहीं कर पाओगे, केवल आप प्रॉफिट डाल सकते हो। तो अब बात आती है कि लॉस को कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो लॉस को इंसर्ट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप सिंप्लीफाई तरीके से बना भी सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर गए, आपने कोई बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं किए हुए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा। आप सिंपली ऐड बटन पे क्लिक कीजिए और सीधा अपना एफएनओ का जो नेट लॉस है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेट सपोज मान लीजिए मेरे को 2,35,000 रुपये का लॉस हुआ, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके अलावा मेरे जो भी ब्रोकरेज के चार्जेस है वो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो डेटा होता है वो आपको सिंपली अपना जो स्टेटमेंट होता है ज़रूदा का हो गया, कितना आपने ब्रोकरेज वगैरह पे किया है, क्या चीज़ें पे की है, तो वो सब कुछ ना आपको स्टेटमेंट से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डाली, ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे माइनस के अंदर चीज़ें आ गई, यानी ये मेरा यहाँ पे लॉस जो है बुक हो चुका है। इसके अलावा मैंने एफएनओ के साथ में अगर इंट्राडे भी किया है तो इंट्राडे में भी यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आप अपना टर्नओवर डाल सकते हो और इसी कॉलम के अंदर सीधा आप यहाँ पे लॉस पुट कर सकते हो। तो भाई ये P&L में हमने अपना एफएनओ का लॉस सीधा पुट कर दिया। उसके बाद में जो बैलेंस शीट वाला कॉलम है उसमें आपको जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चीजें नहीं डालना चाहते, सिर्फ P&L अकाउंट के अंदर डालना चाहते, तो यहाँ पे 6 नंबर का जो कॉलम है यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलम मिलेंगे आपको। आप सिंपली इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो, और अगर कैश बैलेंस वगैरह ये चीज़ें अगर आपके पास में है तो वो डेटा भी पुट कर सकते हो। बाकी अगर आपने लॉस दिखाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो फिर आपको सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड डालना पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट तरीका ये रहता है कि बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स डालना चाहते हैं तो करंट असेट्स के अंदर अगर आप नीचे की साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना बैंक का ना बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस का कॉलम दिया हुआ है, तो बैलेंस विद बैंक आपका कितना है 31 मार्च को, वो आप सिंपली पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लगाई है तो यहाँ पे आप एड बटन पे क्लिक कीजिए सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर, तो जो भी आपकी प्रोप्राइटर कैपिटल है वो आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दोनों मैच होना चाहिए। अब गाइस जो भी
भी आप लॉसेस डालेंगे आप शेड्यूल बीपी के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लॉस जो है आपको दिखने वाले हैं। अब गाइस जितने भी आपके लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे करंट ईयर की इनकम के साथ में सेट ऑफ होते हैं। वो ये सेट ऑफ कहाँ पे होते हैं उसके पहले देखिए, जैसे अगर आपका अदर सोर्स भी इनकम है जो नॉर्मली सभी का रहता है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम होगा, ये सारी चीजें प्रीफिल्ड देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो अगर आपको सेट ऑफ देखना है तो आप सिंपली CYLA शेड्यूल के अंदर जाइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जैसे मान लीजिए मेरे 1,95,000 रुपए की अदर इनकम है, अब मेरा FNO का जो लॉस था वो 2,43,000 रुपए का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,95,000 रुपए मेरा यहाँ पे सेट ऑफ हो चुका है और बाकी का 47,000 रुपए वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये केवल जो लॉस है वो केवल सैलरी के साथ में सेट ऑफ नहीं हो सकता, बाकी कोई भी इनकम क्यों ना हो वो सारा यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये भाई सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे अगर मेरी अच्छी खासी इनकम होती तो मुझे उस पर कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना, क्योंकि वो FNO के लॉस के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सेट ऑफ हो चुका, अब जो बचा हुआ आपका लॉस है, अगर आप CFL वाले शेड्यूल के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर ईयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,000 रुपीज़ का मेरा जो लॉस है वो अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो हर साल ITR फाइल आपको करनी ज़रूरी है, तभी ये लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपने प्रॉपर ITR फाइल की हुई है, अपने आप यहाँ पे डेट फिलअप हो जाती है और आपके जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब देखिए गाइस अगर आपका कैपिटल गेन है तो शेड्यूल CG के अंदर आप डाल सकते हैं। मेरा इस केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ FNO था। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से तो जो 3rd नंबर का कॉलम है उसमें आप इनपुट कर सकते हो। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप कैपिटल गेन माय ऑनलाइन से सर्च करेंगे तो मेरा एक डेडिकेट अभी रिसेंटली वीडियो है जो स्पेशली मैंने कैपिटल गेन के ऊपर पूरा कैलकुलेशन के साथ में बना रखा है, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर सकता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना है तो 112A होता है उसके अंदर मैं बुक कर सकता हूँ। और अच्छी बात है FNO का लॉस जो है इनको भी भाई सेट ऑफ करके देगा। फिर लास्ट में नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिलता है। अब यहाँ पे आपको कैसा पता लगेगा कि मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। फिर नीचे की साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 18 नंबर वाले कॉलम के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो 47,000 रुपीज का मेरा लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे टैक्स पेड कॉलम के अंदर आपका TDS देखने को मिल जाएगा और लास्ट वाले कॉलम के अंदर अगर आपका कोई टैक्स बन रहा होगा तो वो आपको दिखा देगा, बाकी आपके लॉसेस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं। बस अब लास्ट में कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स कीजिए, प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कराइए। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो लास्ट में बस एक आधार OTP डालकर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे सिंप्लीफाई सबमिट कर सकते हैं और FNO के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से FNO के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं लॉस के थ्रू आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। बाकी अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू ITR फाइल वगैरह कराना चाहते हैं ताकि कोई नोटिस वगैरह आपको ना मिले कभी भी, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर माय ऑनलाइन से आप हमारे 1600 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप सीखना भी चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।